आज हम करेंगे वर्कशीट 70। इस वर्कशीट 70 में हम हमारी एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, दो चरों में रैखिक समीकरण। लीनियर इक्वेशन का मतलब यहाँ पर है लीनियर, जिसमें जो डिग्री है वो वेरिएबल की जो डिग्री है, जो भी हमारे चर है उनकी डिग्री 1 है, उससे बड़ी अगर डिग्री होगी तो वो लीनियर इक्वेशन या फिर रैखिक समीकरण नहीं होगी। इस चैप्टर को हमने वर्कशीट 15, 16, 17 एंड 18 में किया था, उसी की अब हम रिवीजन कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन। ये चार ऑप्शन हमारे पास है, इसमें से लीनियर इक्वेशन कौन सी नहीं है, रैखिक समीकरण कौन सी नहीं है। अभी आपको मैंने बताया जहां डिग्री वेरिएबल देखिए यहाँ पे वेरिएबल x है, उसकी डिग्री 1 है। अगर डिग्री 1 है तो इसका मतलब वो लीनियर इक्वेशन ही है। यहाँ पे कंफ्यूजन दो में है। यहाँ देखिए, यहाँ x की जो डिग्री है एक्सप्रेशन में यहाँ 2 है और इस एक्सप्रेशन में भी 2 है, तो हमें पता है ये तो लीनियर है, ये भी लीनियर है। हम इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। x² + 5 इज इक्वल्स टू 3x - 5। अगर इसको सॉल्व भी करें तो ये x² - 3x और ये दोनों टर्म एक साथ ही आ जाएंगी, +5 + 5, तो ये हो गई सॉल्व करने के बाद x² - 3x + 10 इज इक्वल्स टू 0। इसमें देखिए यहाँ जो डिग्री है वो सॉल्व नहीं हो रही। फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में भी x + 2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x² - 8। इसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x² + 4 + 4x इज इक्वल्स टू x² - 8। यहाँ देखिए x² से x² कैंसिल हो गया और जो इक्वेशन आ गई हमारी वो हो गई 4x + 4 इज इक्वल्स टू -8। इसको अगर हम फर्दर सॉल्व नहीं भी करें तो यहाँ देखिए जो 4 पार्ट्स हैं इसमें x की डिग्री जो है यहाँ पर 1 है, सेकेंड पार्ट में डिग्री 2 है। हमें कंफ्यूजन सेकेंड और फोर्थ में था, फोर्थ में तो सॉल्व हो गया। यहाँ देखिए x की जो स्क्वायर थी वो कट हो गई, तो इसका हमसे पूछा है कौन सी लीनियर इक्वेशन नहीं है, तो x² देखिए इसमें सॉल्व नहीं हो सकता। तो ये सोल्यूशन आपको सिर्फ समझाने के लिए है, आप इसको ऑरली कैलकुलेट करके भी बता सकते हैं कि सेकेंड ऑप्शन करेक्ट आंसर है, जो लीनियर इक्वेशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैज मैक्सिमम सॉल्यूशन। हम कोई भी लीनियर इक्वेशन ले लेते हैं 2 वेरिएबल्स वाली, लाइक मान लो मैंने ले लिया x + y इज इक्वल्स टू 5। ये मैंने एक इक्वेशन ले ली है। अगर इसके सोल्यूशन की बात करते हैं, इसके हल की बात करते हैं, तो यहाँ देखिए अगर मैं लूं x को 1, अगर मैं बोलूं कि x 1 है तो y 4, तो देखिए 1 + 4 करके 5 आ जाएगा। अगर इसी तरह x 2 लूं तो y आ जाएगा 3, अगर x ले 3 तो y आ जाएगा 2। ऐसे ही हम जैसे जैसे x की वैल्यू चेंज होगी, अगर x की कोई और वैल्यू, अगर मान लो मैं बोलूं x - 1 लिया, यहाँ -1 आएगा तो -1 उधर शिफ्ट होगा, तो y की वैल्यू चेंज हो गई। इसका मतलब है जैसे जैसे x की वैल्यू आएगी वैसे ही y की वैल्यू आ जाएगी। तो ये सारे जितने भी हैं, ये तो मैंने जस्ट एग्जांपल लिया x और y का, 1 4 2 3 3 2, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है किस तरह से सॉल्यूशन बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं बोलूं कि 1 2 3 4 सॉल्यूशन आ गए। इसी तरह अगर -1 की जगह -2 ले, -3 ले, तो जितनी हमारे पास x की वैल्यूज हैं उतनी ही हमारे y की वैल्यूज हैं। तो इस तरह की जो एक्सप्रेशन है लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स, इसके सॉल्यूशन कितने आ गए? इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ गए, क्योंकि सॉल्यूशन बहुत सारे हैं जितने हम सॉल्व करते जाएंगे। इनफाइनाइट का मतलब है अपरिमित हल, कि इसके बहुत सारे हल हैं, जितने हम करते जाए उतने इसके हल होंगे। तो इस सेकंड क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो है इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। क्वेश्चन नंबर 3, इफ x = 0 रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ, कि x = 0 क्या रिप्रेजेंट करता है। यहाँ देखिए जब हम ग्राफ बनाते हैं, यहाँ हम x लिखते हैं, x' लिखते हैं, y ये ओरिजिन होता है जिसकी कोऑर्डिनेट्स होते हैं यहाँ 0 0, यहाँ 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4, इसी तरह से 1 2 3 4, -1 -2 -3, ये ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए है। तो यहाँ देखिए क्या रिप्रेजेंट करना है, x = 0, कि x की वैल्यू 0 हो। अब यहाँ देखिए x 0 कहाँ है, यहाँ है। तो इस पूरी लाइन पर, अगर इस पूरी स्ट्रेट लाइन की बात करें
तो ये पूरी लाइन क्या है, यहाँ पर x की वैल्यू 0 ही है, तो ये क्या है एक्चुअल में y एक्सिस है। तो x इज इक्वल टू 0 क्या रिप्रेजेंट करती है, y एक्सिस, मतलब कि y अक्ष को रिप्रेजेंट करती है। क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, एक इक्वेशन हमें दी गई है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, इसके सोल्यूशन की बात की गई है, सोल्यूशन या हल की बात की गई है। अब सोल्यूशन या हल क्या होते हैं, फर्स्ट वैल्यू जो होती है वो x की होती है, दूसरी वैल्यू y की होती है, हम उसको रिप्रेजेंट पुट कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और चेक करते हैं। जैसे यहाँ 0 3 अगर मैं पुट कर दूं, 3 मल्टीप्लाई 0 माइनस माइनस 3 0 आ गया, प्लस 3, और ये देखो दोनों 3 है, तो इसका मतलब ये तो सोल्यूशन है। दूसरा पार्ट देखते हैं, दूसरी वैल्यू क्या है 2 और 3, तो x की वैल्यू मैंने लगा दी यहाँ पे 2 और y की लगा दी 3, 3 2 जा 6 माइनस 3, ये भी आ गया, 6 माइनस 3 क्या होता है 3, और राइट हैंड साइड में जो वैल्यू है वो भी देखिए क्या है 3 है। तो ऐसे में देखिए जब हमने फर्स्ट पार्ट किया, सेकंड किया, जब दोनों सोल्यूशन है तो हम समझ जाएंगे ऑल ऑफ दीज ही ऑप्शन होगा, क्योंकि ए और बी नहीं है। फिर भी एक बार मैं सी पार्ट आपको बता देती हूँ, लेकिन एक दो पार्ट अगर आपके सोल्यूशन आ गए हैं और यहाँ ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन दिया है, तो इसका मतलब ऑल ऑफ दीज ही होगा। यहाँ x की वैल्यू क्या है 3 है, 3 मल्टीप्लाई 3 माइनस y की वैल्यू क्या है 6 इज इक्वल टू 3, 3 3 जा 9 माइनस 6, ये भी आ गया 3। तो देखिए थर्ड भी सोल्यूशन आ गया। लेकिन ऐसे केसेस में आप टाइम वेस्ट ना करके डायरेक्ट ऑप्शन भी टिक कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 है, x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 3, दो वैल्यूज गिवन है, हमें बताना है किस इक्वेशन का ये सोल्यूशन है। चेक करने के लिए आपको बताया है, आप फर्स्ट इक्वेशन लिखिए और उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, वैल्यूज पुट कर दीजिए। x की वैल्यू क्या है 2, 2 मल्टीप्लाई 2, y की वैल्यू क्या है 3, तो 2 2 जा 4 प्लस 3, ये क्या आया 7, तो ये देखिए ये फॉल्स है, तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं है। सेकेंड ऑप्शन में पुट करते हैं, ये था फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंड देखिए, सेकेंड है x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, x की वैल्यू यहाँ 2 लगा दी और y की वैल्यू हमने लगा दी यहाँ पे 3 इज इक्वल टू 8, 2 2 3 जा 6, 6 एंड 2 8, और सामने भी देखिए क्या है ये 8 है, ये फॉल्स आया। फॉल्स का मतलब है हमारी राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड का 7 आंसर आया और राइट हैंड साइड हमें 8 दी थी, तो ये सोल्यूशन नहीं है। यहाँ देखिए लेफ्ट भी 8 आई है और राइट भी 8 आई है, तो सेकंड जो ऑप्शन है वो हमारा सॉल्यूशन है और थर्ड और फोर्थ को फिर करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 6। फिफ्थ में कोई भी क्वेश्चन हो, जब तक आपका सॉल्यूशन नहीं आता आप ट्राई करके देखेंगे, और जब सॉल्यूशन आ गया तो उससे नेक्स्ट इक्वेशन आपको करके देखने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड एनी टू सॉल्यूशन, दो सॉल्यूशन निकालने हैं, दो हल निकालने हैं इसके। तो सबसे पहले हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक्स वाली टर्म को भी इधर शिफ्ट कर लेते हैं, 2x प्लस वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 5, 2x माइनस एक्स हो गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अब ये हमारी हो गई है इक्वेशन, ये हो गई है हमारी समीकरण। निकालने कितने हल है, दो। तो आपको सिंपल क्या करना है, x की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, x मान लो मैंने ले लिया 0, x 0 लेंगे तो यहाँ वैल्यू पुट करिए, 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो y इज इक्वल टू 5 आ गया। दूसरा भी निकालना है, तो एक और ले लेते हैं, x इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं, तो आ जाएगा 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये 1 इधर शिफ्ट होगा, y इज इक्वल टू 5 माइनस 1, y की वैल्यू आ गई 4। तो सोल्यूशन के लिए हम टेबल बना देते हैं, सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन के जो सोल्यूशन है उसको हम टेबल से रिप्रेजेंट कर देते हैं। जो दो सोल्यूशन हमने बताए हैं कि क्या क्या सोल्यूशन है, एक x है एक y है। जब x 0 है तो y 5 है और x 1 है तो y 4 है। ये आ गया हमारा सोल्यूशन। जितने सोल्यूशन बोलने के लिए कहा जाए इस तरह से हम उसकी वैल्यू फाइंड कर देते हैं। अब उसके आगे भी क्वेश्चन है, चेक करो कि जो 3 2 है वो इक्वेशन का सोल्यूशन है या नहीं। दो सोल्यूशन तो हमने फाइंड कर दिए हैं, अब हमें 3 2 को चेक करना है ये हल है या नहीं। तो हम अपनी इक्वेशन को लिखते हैं फिर से, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अब x की वैल्यू क्या है, यहाँ देखिए x की वैल्यू है 3, ये यहाँ हमने 3 पुट कर दिया। अभी आपको बताया था ऊपर वाले क्वेश्चन में कि सोल्यूशन को हम कैसे चेक करते हैं। x की वैल्यू यहाँ 3 है और y की वैल्यू है 2 और राइट हैंड साइड ये आया 5 इज इक्वल टू 5, ये ट्रू है। अगर हमें ऐसे कोई चेक करने के लिए कहा गया और हमारी लेफ्ट और राइट दोनों साइड इक्वल आ गई तो हम यहाँ लिखेंगे यस, हाँ 3 2 इज सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, 3 2 समीकरण का हल है। क्वेश्चन नंबर 7,
इफ द पॉइंट 52, ये 5.2 है, फर्स्ट वैल्यू x की है, सेकेंड वैल्यू y की है, लाइज ऑन द ग्राफ, एक इक्वेशन है, उसके ग्राफ पर लाई करता है। उसका ग्राफ पर लाई करने का मतलब है जो पॉइंट हमें दिया हुआ है ये ग्राफ पर स्थित है, इसका मतलब ये सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन है तो वैल्यू पुट कर देते हैं, x की जगह 5, तो ये हो गया k मल्टीप्लाई 5, और y की जगह हमने कर दिया 2 इज इक्वल टू 10k, ये हो गया 5k प्लस 10 इज इक्वल टू 10k। अब k वाली टर्म्स को एक साइड शिफ्ट कर देते हैं, 10k जैसे हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, 10 इज इक्वल्स टू 5k और k की वैल्यू आ जाएगी, ये 5 आ जाएगा यहाँ डिवाइड में, 5 1 जा 5 2 जा, k की वैल्यू आ गई 2। सिंपल। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन का, इस समीकरण का हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। तो जो ग्राफ ड्रॉ करना है बहुत ही सिंपल है। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए पहले हम सॉल्यूशंस फाइंड करते हैं। 3 सॉल्यूशन एटलीस्ट आप फाइंड करेंगे, सॉल्यूशन आने के बाद उनको हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो सॉल्यूशन हम कैसे निकालते हैं, यहाँ देखिए हम वैल्यू पुट कर देते हैं। अगर इस x को इधर शिफ्ट कर दें या ऐसे भी रहने देते हैं, ये हो गया 2y इज इक्वल्स टू x प्लस 7, ये y की वैल्यू है, और y इज इक्वल्स टू x प्लस 7 बाई 2 है। ये 2 से डिवाइड हो रहा है तो हम इस तरह की वैल्यू लेंगे x की जो 2 से फिर डिवाइड हो जाए। मान लो हमने ले लिया x इज इक्वल्स टू 1, तो यहाँ y क्या आ जाएगा 1 प्लस 7 बाई 2, 8 बाई 2, तो y की वैल्यू आ गई 4। ये पहली वैल्यू आ गई। अब देखिए दूसरी वैल्यू ये हो गई हमारी फर्स्ट वैल्यू। इफ x इज इक्वल्स टू, अगर यहाँ पे हम -1 ले लें, x की वैल्यू मैंने ले ली -1, यहाँ -1 ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल्स टू -1 प्लस 7 बाई 2, और -1 प्लस 7 हो गया 6 बाई 2, ये वैल्यू आ गई 3। ग्राफ के लिए एटलीस्ट आप 3 वैल्यूज फाइंड करो, क्योंकि 2 ऑप्शन से हमें पता नहीं चलेगा कि हमारा ग्राफ सही बन पा रहा है या नहीं। थर्ड ऑप्शन आपकी मर्जी, हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। मान लीजिए हम ले लेते हैं x इज इक्वल्स टू 3, लेने को मैं 2 भी ले सकती थी, लेकिन यहाँ पे पॉइंट्स में आएगा इसलिए x की वैल्यू 3 ले ली, तो y हो गया 3 प्लस 7 बाई 2, दैट इज 10 बाई 2 इज इक्वल्स टू 5। कोई और भी ले ले, -3 ले लेते हैं, x इज इक्वल्स टू -3, आप एटलीस्ट 3 लेंगे, यहाँ मैंने 4 ले ली है, 3 प्लस 7 बाई 2, तो ये आ गया 4 बाई 2, दैट इज इक्वल्स टू 2। अब यहाँ हम सॉल्यूशन का टेबल बना देंगे। यहाँ टेबल मैं बना देती हूँ, ये टेबल बना दी कि कौन कौन से हमारे सॉल्यूशन हैं। x y हमने 4 फाइंड किए हैं। फर्स्ट वैल्यू थी हमारी 1 4, दूसरी वैल्यू थी हमारी -1 3, तीसरी वैल्यू हमने फाइंड की है 3 -5, सॉरी -5 नहीं है, इट इज 5, 3 दिस इज 5। नीचे है नेक्स्ट x इज इक्वल्स टू -3, जब -3 पुट किया तो y की वैल्यू आई 2। अब ग्राफ बनाते हैं, ये लिया ग्राफ, आपको पता है आप कैसे ड्रॉ करते हैं, ये x, ये y, सॉरी ये x डैश, ये y डैश, यहाँ 0 1 2 3 4 5, ये आप ग्राफ पेपर पर करेंगे, वहाँ जो डार्क लाइन होती है वहाँ पे ही नंबर आप रिप्रेजेंट करेंगे, -3 -5 -6 -7, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। ठीक है, फर्स्ट वैल्यू देखिए क्या है, वैल्यू 1 4, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 4, तो यहाँ देखिए पॉइंट यहाँ लेबल होगा, दिस इज 1 4 पॉइंट, इस तरह से रिप्रेजेंट कर देंगे, लिख देंगे 1 4। नेक्स्ट पॉइंट इज -1 3, x इज -1, ये रहा -1, और y 3 कहाँ है, तो यहाँ देखिए दोनों का मीटिंग पॉइंट कुछ यहाँ होगा, ये हो गया -1 3। देन जो थर्ड वैल्यू है वो है 3 5, x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू है 5, ये रहा x 3 और y 5, यहाँ पॉइंट आ जाएगा। यहाँ आप जब ग्राफ पर करेंगे एग्जैक्ट मेजरमेंट लेकर तब बिल्कुल ठीक होंगे पॉइंट्स। -3 2, ये रहा x -3 और y 2, यहाँ कहीं पॉइंट आ गया ये -3 2। आप इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन, आपको एक सीधी लाइन मिलेगी, इस सीधी लाइन से ही आपको
पता चल जाएगा कि जो आपका ग्राफ बन रहा है वो ठीक है, यानी कि चारों पॉइंट देखो एक ही लाइन में आ गए हैं। ये किसके लिए हो गया, ये हमारा ग्राफ हो गया 2y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 7 के लिए। उसके बाद अब बोला है आप चेक करो x इज इक्वल्स टू 3 और y इज इक्वल्स टू 2 इसका सोल्यूशन है या नहीं। अब देखिए x इज इक्वल्स टू 3 और y इज इक्वल्स टू 2, देखिए वो ग्राफ पर नहीं आ रहा, ये रहा 3 2, वो ग्राफ से कहीं अलग ही जा रहा है। तो हम यहां लिख देंगे नो x इज इक्वल्स टू 3 and y is equals to 2 is not solution of equation। ये इस समीकरण का हल नहीं है। आपको सिंपल ग्राफ देखना है, ग्राफ पे अगर वो पॉइंट लाई कर रहा है, ग्राफ पर वो स्थित है, तो वो उसका सॉल्यूशन है, अदरवाइज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। इन इक्वेशन को सॉल्व करना है और सॉल्व करने का वे आपको पता है कि इक्वेशन में जो भी वेरिएबल है, जो ये यहाँ पे चर है, उसको हम एक साइड रखेंगे तो 7x रहेगा इधर, और ये जो -9 है ये शिफ्ट हो जाएगा +9, तो 7x इज इक्वल टू 25 और x की वैल्यू आ गई 25/7। यही इसका सॉल्यूशन है। नेक्स्ट देखिए सेकेंड पार्ट, यहाँ वेरिएबल है हमारा y, तो y/2 को हम इधर रखेंगे, यहाँ ऑलरेडी -3/2 पहले से है, ये 5/2 इधर शिफ्ट होगा तो ये हो जाएगा -5/2। जहां रैशनल फॉर्म है, परिमेय संख्या है, तो हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। दिस इज -3 -5, तो ये आ गया यहाँ पर -8/2, 2 1 जा 2, 2 4 जा, तो ये आ गई y/2 की वैल्यू आ गई -4। अब y फाइंड करना है, ये 2 यहाँ डिवाइड में है, भाग में है, तो उधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, ये आ गया y इज इक्वल्स टू -8। तो इस तरह से हम इक्वेशन को लेफ्ट साइड में वेरिएबल्स को लेके, राइट साइड में कांस्टेंट टर्म्स को लेकर उनको सेपरेट करके इस तरह से सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, सारिका डिस्ट्रीब्यूट्स चॉकलेट्स ऑन द ओकेजन ऑफ चिल्ड्रंस डे। सारिका एक लड़की है, उसने क्या किया है, चिल्ड्रंस डे पर, बाल दिवस पर चॉकलेट्स बांटी हैं। शी गिव्स 5 चॉकलेट्स टू ईच चाइल्ड। ईच चाइल्ड का मतलब है हर एक बच्चे को उसने 5 चॉकलेट दी है, एंड 20 चॉकलेट्स टू द अडल्ट्स, जो बड़े हैं उनको 20 चॉकलेट्स दी है। बच्चे जितने हैं उसके हिसाब से 5 चॉकलेट, और बड़ों को सब मिलाकर 20 चॉकलेट्स। इफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन रिप्रेजेंटेड बाय x, अगर बच्चे वहां पर x हैं एंड द टोटल डिस्ट्रीब्यूटेड चॉकलेट एज y, और टोटल जो चॉकलेट्स हैं वो y डिस्ट्रीब्यूट हुई हैं, तो हमें इस एक्सप्रेशन को राइट इन द फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, इसको 2 वेरिएबल्स वाली 2 चर वाले रैखिक समीकरण में लिखना है। यहां देखिए बच्चे कितने हैं, x, तो टोटल डिस्ट्रीब्यूटेड अगर हम लिखें, टोटल डिस्ट्रीब्यूटेड चॉकलेट्स, अगर नॉर्मल इसको बोलें तो ये कितनी चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट हुई है, जितनी बच्चों को मिली है प्लस जितनी बड़ों को मिली है। अब बच्चों को कितनी मिली है, एक बच्चे को 5 मिली है, बच्चे हैं कितने x, तो बच्चों को मिल गई 5x, और बड़ों को कितनी मिली है 20, ये हो गया 20, और ये जो है टोटल डिस्ट्रीब्यूटेड चॉकलेट्स वो कितनी है y, तो ये हो गया y इज इक्वल टू 5x प्लस 20। यहाँ देखिए y का मतलब है टोटल कितनी चॉकलेट्स मिली, और मिली कितनी है, जितनी बच्चों को मिली है प्लस जितनी एडल्ट्स को मिली है। बच्चों को, एक बच्चे को 5 के हिसाब से है, और बच्चे हैं x, इसलिए इसको कर दिया 5x। ये हो गई इक्वेशन। नेक्स्ट पार्ट में कहा गया है इफ शी हैज डिस्ट्रीब्यूटेड 145 चॉकलेट्स इन टोटल, उसने टोटल कितनी चॉकलेट्स बांटी है 145, तो फाइंड द नंबर ऑफ चिल्ड्रन, तो बताओ कि कितने बच्चे हैं। अब यहाँ देखिए इक्वेशन है हमारी y इज इक्वल टू 5x प्लस 20, टोटल चॉकलेट्स मिली है, ये सारी मिला के उसको उसने कितनी दी है 5x प्लस 20, सारी चॉकलेट्स मिलाकर है 145। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, 145 माइनस 20, और इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 125। ये 5x की वैल्यू आ गई, और x फाइंड करेंगे तो ये 5 चला जाएगा यहाँ डिवाइड में, 5 2 जा 10, 5 5 जा, तो x का आंसर आ गया 25। इसका मतलब बच्चे कितने थे 25, तो हम यहाँ लिख देंगे देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन, कितने बच्चों को चॉकलेट वहां पर दी गई, वो बच्चे थे, वो चिल्ड्रन थे 25। अब यहाँ क्वेश्चन, आपको 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं, आपको इनको ट्राई करना है,
फर्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ ग्राफ ऑफ द लाइन 4x + 3y = 24। इसके लिए आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसमें देखिए दो इक्वेशन दी हुई है। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन। आपको क्या करना है, दोनों ही ग्राफ का सोल्यूशन का टेबल बनाकर हल बनाने के बाद दोनों को एक ही ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे। जब आप एक ही ग्राफ में रिप्रेजेंट कर देंगे उसके बाद दोनों लाइंस के बीच में और एक्स एक्सिस के बीच में जो एरिया आ रहा है, शेड द रीजन बाउंडेड बाय द लाइंस एंड द एक्स एक्सिस, फिर आप उसको शेड कर देंगे और जो शेप आपको मिलेगी, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। जो शेडेड रीजन आएगा उसका आपको एरिया फाइंड करना है। और अगर आपके पास ट्रायंगल आया तो आपके पास फॉर्मूला है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर कोई और शेप आती है आप उसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ द पॉइंट 2 - 2 लाइज ऑन द ग्राफ, ये पॉइंट ग्राफ पर लाई कर रहा है तो हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। जो हमने रिवाइज किया है उसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन है, ये आपको खुद ट्राई करने हैं। और आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई वर्कशीट के साथ। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच।